हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संतोष भदौरिया आपका इस यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस टारगेट में स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 80 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक सॉल्व किए थे, आज की हम इस वीडियो में आगे के सवाल सॉल्व करेंगे। अगर आप हमारी ये पहली वीडियो देख रहे हैं तो आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें, जिससे कि आप एक सीक्वेंस में आगे बढ़ पाएँ। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 101 की बात करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क्या लिखा है क्वेश्चन में, द वैल्यू ऑफ, ठीक है, द वैल्यू ऑफ 1 प्लस का कॉट थीटा माइनस का कोसेक थीटा, ठीक है, और उसके बाद लिखा है क्या 1 प्लस का टेन थीटा और माइनस प्लस का सेक थीटा। ये लिखा है सवाल में, है ना। ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं क्या काम कर सकता हूँ, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हो, लेकिन बेसिक से आपका ये लेंथी पड़ेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करो इसमें, अगर मैं एक काम करूँ इसमें क्या करूँ, काम करूँ कि थीटा इक्वल टू अगर मैं 45 फुट कर दूँ, तो थीटा इक्वल टू 45 फुट करने से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ अगर मैं 45 फुट करता हूँ तो 10 45 कितना होता है 1, तो 1 प्लस का 1 2 हो जाएगा, 2 माइनस का 10 कोसेक 45 कितना होता है √2। तो आप देख सकते हो कितना हो जाएगा 2 प्लस का √2। ये समझ में आया, आपको पता है ना। मैंने यहाँ भी 1 फुट का 45 फुट किया तो 2 प्लस का √2। यहाँ से आप देख सकते हो कि a माइनस का भी a प्लस का भी, ठीक है, a माइनस का भी a प्लस का भी, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो 4 माइनस का 2 कितना आ जाएगा, 2 आंसर आएगा, जो कि आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल में क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, क्या कह रहा है 102। 102 सवाल में क्या कह रहा है कि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ, ठीक है। तो ये कह रहा है कि टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 2, कॉट थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। तो आपसे वैल्यू निकलवा रहा है 10 की पावर n थीटा प्लस का कॉट की पावर n थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, ठीक है। तो इसमें n इज n इंटीजर, जो n दे रखा है वो एक इंटीजर है, कुछ भी पावर हो सकती है n तक, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो इसके बाद देखो क्या पहली कंडीशन कब सेटिस्फाई होगी, मैं कहूंगा कि थीटा इक्वल टू 45 पे आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी पहली कंडीशन, क्योंकि आपको पता है 10 45 1 कॉट 45 1 और 1 1 इक्वल टू 2। तो इस प्रकार से यहाँ भी लिख सकते हो कि 1 की पावर n, ठीक है, 1 की पावर n प्लस का 2 की पावर n, समझ में आ रहा है, 1 की पावर n और 2 की पावर n। और इसमें कह रहा है कि n इज n इंटीजर, ठीक है, n क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिट से लेकर प्लस इन्फिनिट तक वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आंसर हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 2, समझ में आ गया। क्योंकि अगर मैं n की जगह 1 पुट करूं, देखो अगर मैं n की जगह 1 भी पुट करूं तो देखो 1 प्लस का 1 तो कितना, तब भी 2 आएगा। अगर मैं n की जगह 2 पुट करूं तो 1 की पावर 2 प्लस का 1 की पावर 2, तब भी आपका 2 ही आएगा। कितनी भी पावर अगर बढ़ाते जाओगे तो आपका क्या है, आंसर 2 ही आना है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना आ जाएगा 2। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, क्या कह रहा है कि साइन थीटा अपॉन एक्स, साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन बाई, है ना, देन साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में आप क्या करोगे, देखो आपको निकालना क्या है कि क्या निकालना है आपको, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी। तो कैसे निकालो, तो सबसे पहले देखो क्या करना है आपको, मैं इसमें एक काम कर सकता हूँ, देखो सबसे पहले मैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालूं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन के इक्वल लिख सकता हूँ, या आप कुछ भी लिख सकते हो 1 अपॉन के 1 अपॉन एन, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा कि साइन थीटा अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन के, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू आपका आ जाएगा के साइन थीटा, के साइन थीटा, ठीक है। यहाँ से अगर आप करोगे तो वाई इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, के कॉस थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इन दोनों का प्लस कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसका स्क्वायर करके प्लस कर दूं तो आपको देख सकते हो कि ना एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा के स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब आप क्या कर सकते हो, मुझे क्या चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से मैं साइन थीटा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो साइन थीटा, अब देखो क्या है
कि जो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, एक्स अपॉन के। ठीक है, और कॉस थीटा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, वाई अपॉन के। कोई दिक्कत नहीं है। तो x अपॉन के की जो वैल्यू है आपको पता है कितनी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, या ये समझ में आया। अब आपसे निकलवा क्या रहा है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है आपको x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, वही कितना आ जाएगा, माइनस का y अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। अब इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपका कितना आएगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर, और यहाँ से आपका क्या बचेगा, x माइनस का y, जो कि आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा, x माइनस का y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया इस सवाल। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट तो आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 104 सॉरी है ना, 104। तो इसमें ये कह रहा है कि x इक्वल टू क्या लिखा है, x इक्वल टू ए सेक थीटा। ठीक है, ए सेक थीटा कोसेक फाई। ठीक है, और जो y इक्वल टू लिखा है v सेक थीटा, और क्या लिखा है साइन फाई, और सी जेड इक्वल टू लिखा है आपका सी टेन थीटा। तो ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो। देन द वैल्यू आपको निकालनी किसकी, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी। तो आप कैसे निकालोगे इसकी वैल्यू, देखो सबसे पहले आप ये देखो कि मुझे क्या करना है, इसमें ये थीटा है, ठीक है, ये फाई है। तो आप ये काम देख सकते हो कि अगर मैं थीटा इक्वल टू कितना पुट कर दूं, थीटा इक्वल टू अगर मैं 45 पुट करूं और फाई इक्वल टू मैं 45 पुट करूं। ठीक है, तो यहां से आपको देखो थीटा की वैल्यू इक्वल टू फाई की वैल्यू बराबर कितना पुट करना है आपको, 45। ठीक है, तो यहाँ से आपको कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से x की जो वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, a मल्टीप्लाई 1 अपॉन, देखो √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू है वो a आ जाएगी। यहाँ से भी देख सकते हो, तो इसी प्रकार से आप देख सकते हो सेक 45 कितना होता है √2 और साइन 45 कितना होता है √2 1 अपॉन √2। तो यहाँ से देख सकते हो y इक्वल टू v इंटू √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा तो y इक्वल टू v हो जाएगा, y इक्वल टू कितना आ जाएगा v। ठीक है, z इक्वल टू अगर 45 पुट करोगे तो z इक्वल टू कितना आ जाएगा c, क्योंकि 10 45 कितना हो जाएगा 1, तो z इक्वल टू c। तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या x की वैल्यू होगा कितनी है a, तो x का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस का यहाँ करोगे तो b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से 1 1 1, तो इस प्रकार से आंसर कितना आएगा आपका 3। ये 1 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा, ये 1 बार कटेगा। ठीक है, 1 प्लस का 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। आ गया समझ में आपको, है ना। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 105 आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या सवाल कह रहा है। देखो सवाल क्या कह रहा है इसमें 105 में, 105 सवाल में क्या कह रहा है, देखो इसमें क्या कह रहा है कि सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस का टेन थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, 5/3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5/3। ठीक है, तो आपको साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लाएं, तो आप कैसे करोगे इसको, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट। ठीक है, तो यहाँ आप लिख सकते हो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा इक्वल टू 5 सेक थीटा माइनस का 5 टेन थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। अब देखो क्या है कि 5 टेन थीटा वाली टर्म इधर लेके आओ, सेक थीटा वाली टर्म उधर ले जाओ। ठीक है, तो इधर देखो कितना हो जाएगा, 6 टेन थीटा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ देख सकते हो आप कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना, बोलो हाँ। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 6 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, इक्वल टू 2 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो इसको। तो इससे cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो sin थीटा की जो वैल्यू आई है वो कितनी आई, 1/3 आ गई। sin थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर सेकंड इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है,
समझ में आया सवाल? नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 सॉरी 106, क्वेश्चन नंबर 106 में क्या कह रहा है? इसमें ये कह रहा है कि cos थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ, देखो ये सवाल कह रहा है कि साइन के, ये सवाल आपको ऊपर भी दिख रहा होगा स्क्रीन पर, क्या कह रहा है कि cos x प्लस का cos की पावर cos स्क्वायर x इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कंडीशन दे रखी है आपको, दिखा आप और क्या लिखा है, साइन की पावर 12, इसकी वैल्यू निकाल के लानी, साइन की पावर 12x प्लस का 3 साइन की पावर 10x, ठीक है, और प्लस क्या लिखा है, प्लस का 3 साइन की पावर 8x, ठीक है, प्लस का साइन की पावर 6x और माइनस का 1, ठीक है, ये सवाल लिखा हुआ है। तो इसमें क्या करोगे आप, देखो सबसे पहले आपको क्या दिख रहा होगा, देखो 3 दिख रहा है, तो आप यहाँ इसको देखते ही आपको पता लगाना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है, किसका होल क्यों हो सकता है। तो आप कह सकते हो इसको साइन की पावर 4x, साइन की पावर 4x, ठीक है, और प्लस का किसका, ठीक है, एक किसका हो सकता है, साइन की पावर 4x प्लस का साइन स्क्वायर x का होल क्यों हो सकता है कि नहीं हो सकता है। देखो साइन स्क्वायर x का होल क्यों हो सकता है, देखो अब मैं करके भी बता सकता हूँ आपको। देखो ए क्यू मतलब आपका साइन की पावर 12 प्लस का वी क्यू है ना, तो वी क्यू मतलब साइन की पावर 6x, सॉरी ये प्लस का होगा, ठीक है, और ये आपका माइनस का 1 पहले से चल ही रहा है। इस बात समझ में आ रहा है ना, ये कैसे मैंने क्यू बनाया है आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो यहाँ, तो यहाँ आपको पता, यहाँ क्या आप पता लगाओगे, देखो यहाँ आ जाएगा कि cos x इक्वल टू आपका हो जाएगा, देखो ये कंडीशन आपको ऊपर दे रखी, तो यहाँ से आप देख सकते हो क्या, cos x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस का cos स्क्वायर x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि cos x इक्वल टू साइन स्क्वायर x, ठीक है, साइन स्क्वायर x, तो साइन स्क्वायर x, अब देखो आपको पावर कितनी चाहिए, 4, तो आपका एक बार स्क्वायर और करो, तो cos स्क्वायर x इक्वल टू साइन की पावर 4x, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। तो यहाँ आप देख सकते हो साइन की पावर 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो साइन की पावर 4 की जगह साइन की पावर 4 की जगह आप क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर x प्लस का cos स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो आप, cos x, ठीक है, cos x की पावर 3 माइनस का 1, और इसकी वैल्यू आपको 1 दे रखी है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू कितनी है, 1 का क्यूब माइनस का 1, और 1 का क्यूब 1 ही होता है, इस प्रकार से इसकी वैल्यू पूरी कितनी आई, 0। सवाल समझ में आया क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है आपका, देखो स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा आपको, 107 सवाल में क्या कह रहा है, ठीक है, 107 सवाल में क्या कह रहा है, देखो इसमें कह रहा है कि 1 प्लस का साइन अल्फा, 1 प्लस का साइन अल्फा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन बीटा, ठीक है, 1 प्लस का साइन अल्फा प्लस 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस का साइन गामा, ठीक है, इक्वल टू कितना दे रखा है आपको, तो मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, इक्वल टू में दे रखा है आपको कितना दे रखा है, 1 माइनस का साइन अल्फा इंटू 1 माइनस का साइन बीटा और इंटू 1 माइनस का साइन गामा, यही दे रखा है, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकलवा रहा है, द ईच साइड इज इक्वल, सभी साइड इक्वल है, तो आप क्या कर सकते हो, देखो अगर मैं एक काम करूं इसमें, ठीक है, अगर मैं इसको किसके इक्वल मान लूं, आप किसी के इक्वल मान लो, अगर आप के इक्वल मान लो, ठीक है, तो आपको पता है ये किसके बराबर हो जाएगा, के, तो मैं क्या करूंगा, दोनों इक्वेशन का मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे मैं इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ देख सकते हो आप क्या हो जाएगा, के स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, अगर आपको पता है कि 1 माइनस का साइन थीटा 1 प्लस का साइन थीटा 1 माइनस का साइन थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है, अल्फा है सॉरी ये, और यहाँ देख सकते हो 1 प्लस का साइन बीटा और 1 माइनस का साइन बीटा क्या हो जाएगा आपका, 1 माइनस का साइन स्क्वायर बीटा, ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस का साइन स्क्वायर गामा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का होगा यहाँ, है ना। तो यहाँ देख सकते हो आप कि के स्क्वायर की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर का अल्फा और मल्टीप्लाई क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर बीटा
ठीक है। और इसकी जगह मैं क्या ले सकता हूँ, कॉस स्क्वायर गामा, ठीक है। अगर आप इसका रूट हटाओगे तो इस पर रूट चले जाएगा, तो यहाँ देखो तो इसका स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट आ जाएगा, तो प्लस माइनस अंडर रूट क्या हो जाएगा आपका, कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। बोलो हाँ, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में आएगा, ठीक है। और सबका स्क्वायर से स्क्वायर से क्या हो जाएगा, ये रूट कट जाएगा आपका। तो जो आपका ऑप्शन आएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, देखो मैं मिटाल के लिख सकता हूँ इसको, प्लस माइनस के इक्वल टू कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा। इस प्रकार से आप ऑप्शन भी देख सकते हो, कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट चेक भी कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर रूट जाएगा और इस रूट से स्क्वायर कट जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आप स्क्रीन पर देख सकते हो, क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल 108, ठीक है। 108 सवाल क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 3 अपॉन कितना लिखा है, 1/10 स्क्वायर थीटा। ये सवाल आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ देख सकते हो कितना लिखा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकाल के लानी है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 1/1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है आप बता सकते हो, कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो सकता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस का इसको क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है, समझ में आया। अब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो आप क्या, साइन स्क्वायर थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का 3, इसको क्या लिख सकते हो आप, कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखो 1 और 2 कितना आ जाएगा, 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप 3 कॉमन ले सकते हो, अंदर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो इस प्रकार से इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, तो देखो 109 वाला सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, 4/1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का 3/1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो इस सवाल में एक मिस्टेक है, अगर आपको इस सवाल का आंसर चाहिए तो यहाँ क्या है, 3 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा। इस सवाल में एक मिस्टेक है, ठीक है, इसको सही कर लेना। इसके बाद आप इसको 3 को मिटा सकते हो। आप देखो इसको कैसे कर सकते हैं, तो इसको देखो क्या है, 1/, इसको लिख सकता हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 3/, इसको लिख सकता हूँ मैं क्या, 3/ कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस का इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। थीटा लिख दो, अल्फा लिख दो, कोई बात नहीं, एंगल में है ना। अब देखो क्या है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब इसको देखो, इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, 4 कॉमन ले लिया जाएगा और अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा जो कि आपको पता है 1 होता है, ठीक है। इस प्रकार से सवाल का जो आंसर आएगा आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ 3 नहीं होगा, यहाँ 1 होगा, ठीक है। ऑप्शन मैच करने के लिए आपको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल आपका क्या होगा, देखो नेक्स्ट सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा 110 वाला। 110 वाले सवाल में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ 3, देखो बड़ा सा सवाल आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, 3 मल्टीप्लाई साइन, मैं यहाँ भी लिख सकता हूँ 3 साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स, हाँ, कॉस एक्स की पावर 4 प्लस का 6 साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का कितना लिखा है, 4 साइन की पावर 6x प्लस का साइन कॉस की पावर 6x, ठीक है। इसकी वैल्यू निकाल के लानी है। तो सबसे पहले आप क्या काम कर सकते हो, देखो अगर मैं एक काम करूं इसमें कि अगर मैं x की जगह 45 फुट करूं तो 45 फुट करने से देखो मैं देख सकता हूं क्या हो सकता है। देखो इसमें अगर मैं x की जगह 45 फुट करूं तो यहाँ से आपको पता है कि ये 0 हो जाएगा, ये तो 0 हो ही जाएगा,
क्यों, 1/1/√2 माइनस का 1/√2 तो 0, तो पूरा टर्म 0। ठीक है, इसके आगे के बाद देखूं मैं तो 6 मल्टीप्लाई ये कितना आ जाएगा 1/√2 प्लस का 1/√2, ठीक है, का होल स्क्वायर, और प्लस का ये कितना आएगा 4, ये कितना आएगा 1 ये कितना आएगा 2√2 प्लस का ये कितना आएगा 1/2√2। कोई दिक्कत नहीं आता, इसको देख सकते हो कितना आ जाएगा आपका कि 6 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा आपको 1/2, ठीक है, प्लस का इसको देख सकते हो कितना हो जाएगा √2 और ये कितना हो जाएगा 2, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका और इससे 3 बार कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ क्या देख सकते हो, ये कितना लिखा है 3 प्लस का 4/2√2 लिखा है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2√2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ऊपर क्या बचेगा आपके पास 3 प्लस का 4/2√2, ठीक है, इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा 3 प्लस का 2√2, ठीक है। और आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं इसमें। अब क्या है कि आपका ये सवाल x = 45 पे हमारा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, x = 45 पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है, मैंने आपको ये सेटिस्फाई करके बताया है। लेकिन अब आप क्या कर सकते हो कि x = 110 सवाल, ठीक है, तो x = आप 0 पुट करो, कितना 0 रख सकते हो। तो यहां से मैं देखूं क्या 3 × 0 माइनस का 1 की पावर 4, ठीक है, प्लस का 6 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 0 प्लस का 1 की पावर 1 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना आ जाएगा प्लस का 4 और 0 + 1, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, ठीक है, तो ये भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हो कि ये 0 माइनस का 1 तो ये भी 1 हो जाएगा, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1, और यहाँ देख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 6 प्लस का 4, तो यहाँ से आप देख सकते हो आंसर कितना आ जाएगा 13। तो इसका मतलब क्या है कि आपका x = 0 पे सवाल का आंसर जो आया वो 13, ऑप्शन नंबर 4 चेक कर सकते हो, ठीक है। आपको सिर्फ ये x = 0 पुट करके देखना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है, मैंने आपको चेक भी करके बताया था, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप कितना क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर कितना देखा है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या 111 में क्या कह रहा है कि sec थीटा और 1 प्लस का sin थीटा अपॉन कितना दे रखा है cos थीटा, ठीक है, प्लस का cos थीटा अपॉन कितना दे रखा है 1 प्लस का sin थीटा, है ना, और कितना दे रखा है माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो क्या है कि इस सवाल में देखो क्या कर सकते हो आप, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, क्या काम कर सकता हूँ मैं, या तो फिर आप क्या है थीटा की वैल्यू पुट करके देख लो, है ना, या फिर आप एक काम कर सकते हो कि इसको सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको सिंप्लीफाई मैं बेसिक से बताता हूँ। तो ये देखो क्या है कि सेक थीटा ये कितना हो जाएगा आपका कॉस थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 1 प्लस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा, ठीक है, वही कितना आ जाएगा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देख सकते हो आप क्या हो जाएगा, यहाँ से आप देख सकते हो कितना, तो सेक थीटा ऊपर कितना हो जाएगा आपका, देखो 1 प्लस का 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 साइन थीटा हो जाएगा, 2 प्लस का 2 साइन थीटा हो जाएगा, है ना, 2 प्लस का 2 साइन थीटा, है ना, और नीचे क्या हो जाएगा आपका cos थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस का साइन थीटा, है ना, और माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता, है ना। अब आप क्या देख सकते हो कि ये इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन लिख सकता हूँ, तो 2 सेक थीटा, ठीक है, 2 सेक थीटा और अंदर क्या बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा अपॉन 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है, माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा, और इससे कैंसिल हो जाएगा आपका, पता है ना। अब आप क्या देख सकते हो ऑप्शन, तो ऑप्शन तो हमको मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आप देख सकते हो क्या 2 क्या हमारे पास क्या बचा 2 सेक थीटा माइनस का 2 tan स्क्वायर थीटा ये बचा, है ना, ये 2 tan स्क्वायर थीटा है ना, ठीक है।
अब आप क्या कर सकते हो, देखो अब आप क्या कर सकते हो, इसमें 2 कॉमन ले लो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक सवाल में मिस्टेक होगी, तो यहाँ स्क्वायर होगा आपका, है ना, यहाँ स्क्वायर होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हो, यहाँ स्क्वायर। तो यहाँ 2 कॉमन आके आपका क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, इस प्रकार से इसका आंसर कितना आ जाएगा 2, ठीक है। इस सवाल में जो दिख रहा है आपको, जो सेक स्क्वायर थीटा होगा यहाँ, है ना, इसको सही करना है आपको, और ऑप्शन भी आप मैच कर सकते हो। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा इसका, ठीक है। सवाल समझ में आया आपको, यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है सवाल में, तो आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो 111 सवाल हो गया आपको। आप देखो 112 सवाल क्या कह रहा है, स्क्रीन पर देख सकते हो आप क्या कह रहा है, देखो 112 सवाल क्या कह रहा है, टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 2, देम द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है सिंपल सवाल है, कई बार सवाल करा चुका हूँ इस प्रकार का। तो आपको पता है टेन थीटा प्लस का कॉट थीटा इक्वल टू 2 कब होता है, थीटा इक्वल टू 45 पर, थीटा इक्वल टू 45 पर होता है। तो आप देख सकते हो क्या, टेन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो टेन 45 कितना होता है, 1 प्लस का 1 इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा इस सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल ये कह रहा है आपका 13 सवाल क्या कह रहा है, 113 में क्या कह रहा है, 113 में क्या कह रहा था, एलिमिनेट ऑफ थीटा फ्रॉम एक्स cos थीटा, है ना, माइनस का y sin थीटा इक्वल टू 2, ठीक है। और क्या लिखा है कि x sin थीटा और प्लस का y cos थीटा इक्वल टू 4, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल में क्या दिख रहा होगा कि आपको एक आइडेंटिटी मैंने कराई थी, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो। आपको क्या करना है कि ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू क्या कराया था मैंने, एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है, ये कराया था मैंने। तो आप यहाँ देख सकते हो एक्स ए की जगह क्या है एक्स, तो एक्स का स्क्वायर प्लस का वाई का स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस का 4 का स्क्वायर 16 तो 20। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा एक्स प्लस का वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू 20, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 114 के बारे में बात करेंगे। तो 114 में क्या कह रहा है आपका, 114 में क्या कह रहा है, देखो 114 जो सवाल है वो थोड़ा मिस्टेक है इस सवाल में, ठीक है। तो इस सवाल को आप छोड़ दो, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो आप 115 सवाल में क्या कह रहा है आपका, क्या कह रहा है कि 1 अपॉन सेक थीटा माइनस का कॉट थीटा माइनस का 1 अपॉन साइन थीटा, ठीक है। ये सवाल दे रखा है आपको, है ना। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे आप, इस सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आप देख सकते हो क्या, ठीक है। तो इस सवाल को सबसे पहले आप कैसे देख सकते हो, अगर मैं थीटा की जगह 45 पुट कर दूं, तो आप देख सकते हो थीटा की जगह अगर मैं थीटा इक्वल टू 45 पुट करूं, तो यहाँ आप देख सकते हो 1 अपॉन 2 रूट 2 माइनस का 1, ठीक है, माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, ये 1 अपॉन मैं पुट करूंगा तो ये कितना आ जाएगा रूट 2, ऊपर हो जाएगा ना, ऊपर पहुंचेगा ये, ठीक है, ये ऊपर पहुंचेगा तो कितना आ जाएगा इतना, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो इसके नीचे 1 मानते हैं, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा रूट 2 माइनस का 1, तो 1 माइनस का ये कितना आया, इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस का इतना हो जाएगा, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत नहीं है ना, सवाल समझ में आया। 2 दो कैसे हुआ मैं बता भी देता हूँ, रूट 2 का मल्टीप्लाई रूट 2 माइनस का 1 से करोगे तो 2 माइनस का रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। 2 माइनस का रूट 2 आपको दिख भी रहा है। तो अब इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आप क्या कर सकते हो, 1 माइनस का 2 प्लस का रूट 2 अपॉन नीचे कितना बचा, कितना बचा 2 रूट 2 माइनस का 1, ठीक है। तो इससे ये कितना आ जाएगा माइनस का 1 प्लस का रूट 2 अपॉन रूट 2 प्लस का 1, ठीक है, सॉरी रूट 2 माइनस का 1। तो यहाँ देख सकते हो कितना आ जाएगा 1, इस प्रकार से आपका आंसर कितना आ जाएगा 1, लेकिन आंसर आपका कितना आ जाएगा 1, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ठीक है। 45 पुट करके देख लो, इस सवाल का आंसर भी चेक कर सकते हो। आप बेसिक से भी जा सकते हो, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा, लेंदी हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं निकलेगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 116 सवाल में क्या कह रहा है कि cos थीटा
cos थीटा प्लस का sin थीटा इक्वल टू √2, ठीक है, और √2 cos थीटा, ठीक है। आपसे जो वैल्यू निकलवा रहा है कि cos थीटा माइनस का sin थीटा की वैल्यू निकलवा रहा है, तो आप कैसे निकालोगे? आप डायरेक्ट रिजल्ट याद रखो, कैसे करोगे इसको, देखो आप इसको n मान लो, तो आप मैंने अभी अभी बताया था क्या होता है रिजल्ट, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस का एन स्क्वायर, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? तो इसमें आप देख सकते हो कि 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, √2 का होल स्क्वायर, √2 cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 1, सॉरी n, ठीक है, n ही तो n की वैल्यू आपको निकालनी, तो यहाँ से आप देख सकते हो कितना 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस का n स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो 2 कॉमन ले जाएगा तो 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा n स्क्वायर, ठीक है, समझ में आया क्या? और यहाँ से आप देख सकते हो क्या 2 sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो आप इसको, ठीक है, इक्वल टू n स्क्वायर। तो n की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, √2 sin थीटा आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, √2 sin थीटा, ठीक है। n की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, √2 sin थीटा। आ गया सवाल समझ में आपको, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 117 सवाल में क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है कि cos की पावर 4 थीटा माइनस sin की पावर 4 थीटा इक्वल टू कितना लिखा है 2/3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ 1 माइनस का इसकी वैल्यू निकाल के लाएंगे, 1 माइनस का sin स्क्वायर 2 थीटा, तो इसको इसकी वैल्यू निकाल के लानी है आपको, है ना। आप सवाल स्क्रीन पर भी देख सकते हो, ठीक है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, कैसे, तो मैं मार्कर चेंज कर लूं, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, देखो तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, देखो cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2/3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसकी वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो आप यहाँ से क्या कह सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा माइनस का sin स्क्वायर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से आपको जो ऑप्शन दे रखा है वो किस टर्म में दे रखा है, sin थीटा के टर्म में दे रखा है, तो आप cos स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो, 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, इक्वल टू 2/√3, तो 1 माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, इसी की वैल्यू हमको चाहिए, और जो आपको ऑप्शन में भी दिख रहा है, कितना दिख रहा है 2/√3, आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, आपका 2/√3, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, आप देख भी सकते हो स्क्रीन पर। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, 118 सवाल में क्या कह रहा है आप देख सकते हो, है ना। 118 सवाल क्या कह रहा है, 118 सवाल क्या कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ 1/10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, 1/10 स्क्वायर थीटा, 1/1 प्लस का 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस का एक कितना लिखा है 1/1 प्लस का cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू निकालनी, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1/cot की जगह आप क्या लिख सकते हो, 1 प्लस का 10 स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, sec स्क्वायर थीटा प्लस का 1/cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है, बोलो कोई दिक्कत नहीं। इसको आप 1/sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस का इसको लिख सकते हो sin स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। इस प्रकार से सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1। आगे समझ में आपको, है ना। ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सवाल का, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल 119 में क्या कह रहा है, देखो 119 में क्या कह रहा है कि sin थीटा माइनस का cos थीटा, sin थीटा माइनस का cos थीटा इक्वल टू कितना दे रखा है आपको 1/2 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें द वैल्यू ऑफ sin थीटा माइनस का cos थीटा, वही सेम सवाल है, sin थीटा प्लस का cos थीटा की वैल्यू निकाल के लानी, तो आप कैसे निकालो, इसको आप n मान लो, ठीक है, या कुछ भी मान लो, x मान लो, ठीक है। तो आपको x की वैल्यू चाहिए, तो आप कैसे लगा सकते हो, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, है ना, इक्वल टू कितना आ जाएगा m स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, या m स्क्वायर भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 1 प्लस का 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/4 प्लस का x स्क्वायर, ठीक है, m की जगह कितना लिखा है 1/4, 1/4 हो जाएगा, तो 2 माइनस का 1/4 इक्वल टू x स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 8 माइनस का 1 7, तो 7 बटे ये कितना लिख सकते हो आप 7/4 इक्वल टू x स्क्वायर।
तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7/2। ठीक है, तो आप ऑप्शन भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया आपको ये सवाल। नेक्स्ट सवाल ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट सवाल देखो क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हो क्या कह रहा है। नेक्स्ट सवाल 120 में क्या कह रहा है, देखो द वैल्यू ऑफ साइन ए अपॉन 1 प्लस का कॉस ए। ठीक है, प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब इस सवाल की वैल्यू आपको निकालनी, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप एक काम देख सकते हो, क्या इसमें आप एक क्या देख सकते हो कि इन दोनों का मैं ले लूं क्या एलसीएम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन ए माइनस का साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, और प्लस का कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस का, ठीक है, साइन ए इंटू कॉस ए। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। तो आप देख सकते हो माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 साइन ए इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। बोलो हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, स्क्वायर से एक बार कट जाएगा तो ये आपका क्या बचेगा, 2 अपॉन साइन ए बचा, है ना। तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 कोसेक ए लिख सकते हो। ठीक है, इस प्रकार से सवाल का जो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं, है ना। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, ये सवाल आपको सभी समझ में आए होंगे। एंड आपको कोई जो भी दिक्कत हुआ करे तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं आपको अगली वीडियो में और अच्छा देने का प्रयास करूं। ठीक है, धन्यवाद।